Hi, this is Siddhant. My mission is always stay motivated. आज हम एक दो दोस्तों के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी दोस्ती जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। दोनों दोस्तों के अंदर एक दिन बात हुई कि चलो एक शादी में जाते हैं। शादी में जाना था तो दोनों तैयार हो गए, निकल भी गए। तो शादी में खूब मजा मस्ती किए, खाए पिए, धूम मस्ती किए। बारी आई लौटने की। दोनों फैसला किए कि उसी दिन लौट के घर पे आ जाएंगे। जब वो लौट रहे थे तो शाम हो गया, जंगल का रास्ता भी था, बारिश भी शुरू हो गया। तो दोनों ऐसे ही जंगल में डरते डरते आ रहे थे। तब रास्ते में बाजू में देखे कि एक बोरी पड़ा था। दोनों ये चाहे कि चलो देखते हैं कि क्या बोरी में है। जब बोरी के पास गए तो देखे कि बोरी के अंदर भरी हुई खजाना था। दोनों बहुत खुश हो गए। दोनों के अंदर ये विचार आया कि चलो ये खजाने के बोरी को बाहर ले जाते हैं और जंगल के बाहर आपस में बांट लेते हैं। देखते देखते जंगल का रास्ता भी बीत गया। बारिश बहुत हो रहा था तो एक खुली जगह में पेड़ के नीचे दोनों दोस्त रुक गए, ये सोच के कि चलो आपस में बांट लेते हैं। जब बारी आई आपस में बांटने की तो एक दोस्त के अंदर लालच पैदा हुआ। वो ये सोचने लगा कि खजाना मैं इसके साथ बांटूंगा, क्यों ना मैं अकेला सारे खजाने को ले लूं, क्यों ना मैं अकेला सारे खजाने को लेके खुशी से अपनी जिंदगी का गुजारा करूं। ये सोचते सोचते बाजू में एक पत्थर उठाया। बड़ी सी पत्थर उठा के दूसरे दोस्त के सर पे जोर से मारा। दोस्त ने तड़पते तड़पते खून बह गया, तड़पते तड़पते मर गया। तो जब उसका मौत हो गया तो ये दूसरे दोस्त उसका डेथ बॉडी को लेके पहाड़ के साइड में डाल दिया। सारे खजाने को लेके अपने घर पे चला आया और देखते देखते अब खजाना को बेच के अमीर हो गया। खुशी का जिंदगी भी गुजारने लगा। इसी के बीच उसका शादी भी हो गया। देखते देखते बात को 20 साल बीत गए। ऐसे ही एक दिन पति पत्नी घर के आंगन के बाहर बैठे थे। वही बारिश का मौसम था, बारिश भी हो रहा था। पत्नी पति का बाल सजा रहा था और उसी समय बारिश में पैदा हुए बबल को देख के पति ने मुस्कुरा लिया। तो पत्नी ने पूछा कि क्या जी मुस्कुरा लिए? पति ने बात को टालते हुए बोला कि कुछ नहीं। लेकिन वो फिर से वो बबल को देखते हुए, बारिश में जो बबल पैदा हो रहा था और फट जा रहा था, उसको देखते हुए पति ने फिर से हंस पड़ा। तो पत्नी ने फिर से पूछा कि क्या जी फिर से हंस लिए? वो बोला कि नहीं कुछ बात नहीं। लेकिन पत्नी ने फिर से जोर जबरदस्ती पूछा कि नहीं कुछ तो बात है। तो पति ने वो बात को अपने अंदर रख नहीं पाया। उसको पत्नी को बोल दिया कि ये जो सारे धन दौलत तू देख रहा है, जानता है ये कहाँ से आया? तो पत्नी ने बोला कि जरूर आप मेहनत किए हैं, आपका कड़ी मेहनत का ये फल है। तो पत्नी ने बोला कि पागली ये मेरा कड़ी मेहनत का नहीं, ये मेरा पाप का फल है। बोले पत्नी ने पूछा कि पाप का फल? वो बोला कि मेरा एक दोस्त था। एक दिन वो और मैं एक शादी के लिए निकल गए थे। जब शादी से लौट रहे थे तो खजाना का बोरी देखे, मेरे अंदर लालच पैदा हुआ तो मैं उसको नहीं दिया, अकेला उसको मार के सारे धन दौलत लेके आ गया। तो ऐसे ही जो जो हुआ था पति ने पत्नी को वो बताया। तो पति उसके बाद बोला कि मैं तुझे ये सारे बात बताया, लेकिन तू मेरा सर पे रख के हाथ रख के कसम खा कि तू ये बात किसी को बताएगा नहीं। ये बात एक कान से दूसरे कान तक जाने नहीं देगा, नहीं तो हम लूट जाएंगे, हम जेल चले जाएंगे। तो उसके बाद पत्नी ने बोला कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
उसके बाद पत्नी थी, गांव की औरत थी, तो सुबह निकली गांव के तालाब में नहाने के लिए। जब गांव के तालाब में नहाने के लिए गया तो उसका एक सहेली वहां पे नहा रहा था। तो ये पत्नी मायूसी सी थी, मुंह पे थोड़ी घबराहट थी। तो उसका सहेली पूछा, अरे तुझको क्या हुआ है? हर दिन खिलखिलाती हुई चेहरे पे आज मायूसी है। तो बोला कि कुछ नहीं, लेकिन सहेली ने उसको जोर जबरदस्ती थोड़ा फोर्स किया कि बोल क्या हुआ है। बोला कि मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा तू किसी को नहीं बताएगा। तू मेरा नाम पे कसम खा। नाम पे कसम खाया। पत्नी ने जो जो उसका पति ने उसको बोला था वो उसको बता दिया। उसके बाद दोनों अपने अपने काम पे निकल गए, अपने अपने घर पे लौट आए। उसके बाद ऐसे ही उसका सहेली था जो वो एक दिन कुछ काम के लिए एक गांव के दुकान पे गया था। वहां पे उस किसी के साथ उसका मुलाकात हुआ। वो भी ऐसे ऐसे बात जो वो पत्नी ने बताई थी वो उस बता दी कि ये जो उनका देख रहा ना सारे धन दौलत, ये जानते हैं कहाँ से आया? ये उसका पत्नी एक उसके दोस्त को मार के ये सब लाया है। देखते देखते बात गांव पे फैल गई, एक कान से 1000 कान तक चले गए। देखते देखते बात पुलिस तक पहुंच गई। 20 साल के बाद पुलिस ने आया, पति पत्नी दोनों को बांध के जेल पे लेके चला गया। तो दोस्त, ये कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि गलती कभी छुपती नहीं, गलती आग की तरह होता है। हम उसको जितना मुट्ठी में छुपाने की कोशिश करेंगे वो हमको उतनी जलाती जाएगी, अंदर से खोखला करती जाएगी। इसलिए ना कभी गलत करें, ना कभी गलत काम को, गलत आदमियों को प्रश्रय दें। तो इसी के साथ रहता हूँ ये उम्मीद पे कि आप कभी ना गलत करेंगे, ना किसी को गलत करते हुए देखेंगे, ना उसका साथ कभी देंगे।